हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था हेयर फॉल। तो हेयर फॉल का मतलब ये नहीं है कि अगर हम कोम कर रहे हैं उसमें 2-4 बाल अगर आ रहे हैं तो हम कहेंगे दिस इज़ हेयर फॉल। लेकिन अगर वो जो बालों का फॉल होने का या कोम में आने का या हमारे कपड़ों पे या नहाते टाइम अगर वो जो क्वांटिटी है अगर हम लेकर चलें मोर देन 100 हेयर जो है हमारे डेली फॉल हो रहे हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम। इन दैट केस देयर मे बी सो मेनी रीजंस। हेयर फॉल के जो कारण हैं उनमें मेन कारण डैंड्रफ रहता है। इची स्कैल्प में रूट्स वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा हार्श क्लाइमेट, हम बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हैं, बहुत ड्राई एयर में जा रहे हैं, डस्ट में जा रहे हैं, तो दैट ऑल्सो कॉजेज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर स्कैल्प जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि थायराइड, अगर हमें हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, दोनों केस में हमें हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक कैंसर, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स में भी हम हेयर फॉल देखते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल रीजंस रहते हैं हेयर फॉल के। मल्टीपल रीजंस के साथ साथ हमारे डाइटरी चेंजेस, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं, हम हार्श शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं, बहुत हार्श कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, बालों के लिए हेयर स्टाइलिंग जेल्स और ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स में जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से हमारी स्कैल्प की हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट हो सकती है जिसकी वजह से आगे हेयर फॉल होगा। तो हम अपनी डे टू डे रूटीन में ऐसे क्या चेंजेस करें कि हम अपने हेयर जो है वो हेल्दी रख पाएँ, स्कैल्प हेल्दी रख पाएँ। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने बालों के लिए कोई भी शैम्पू जो यूज़ करना है दैट शुड बी वेरी माइल्ड, मिनिमम केमिकल्स हों उसमें, ताकि हम उसको अपने स्कैल्प को ड्राई करने से रोक सकें। उसके अलावा रेगुलर ऑयलिंग, आप अपने बालों को रेगुलरली किसी भी अच्छे तेल से, चाहे वो कोकोनट ऑयल है या एनी अदर तेल, जैसे हमारे होम्योपैथी के आर्निका मोंटाना हेयर ऑयल्स आते हैं जो कि वेरी गुड कंडीशन, बहुत ही अच्छे हेयर ऑयल्स हैं जिससे कि आपके स्कैल्प की जो है वो हेल्थ भी मेंटेन होती है, नरिशमेंट भी होती है, मोर ओवर इट एनहांसेस द हेयर ग्रोथ ऑल्सो। तो आप इस तरह के किसी भी ऑप्शन में जो आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो। गो फॉर रेगुलर ऑयलिंग, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, डाइटरी हैबिट्स में आप अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इनटेक अच्छा रखें। इसके अलावा अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, इवन देन ऐसा नहीं है कि अगर आपको थायराइड है तो आपका हेयर फॉल होगा ही होगा, लेकिन अगर थायराइड के ट्रीटमेंट के साथ साथ आप अपना बालों के केयर के लिए कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, दैट ऑल्सो हेल्प्स। वहाँ भी आप अपना हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ हेयर मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ हेल्दी कंडीशंस भी ऐसी हैं जनरली जिनमें हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में आपको शेयर किया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी, इन दो कंडीशंस में भी आपको हेयर फॉल फेस करना पड़ सकता है, जिसके लिए कि जो भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं उनमें से कुछ 1-2 मेडिसिन मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में बताई भी हैं, बट देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो हम इसके लिए ले सकते हैं और आपके हेयर फॉल को वो कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा इन टाइम में भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो आप अपनी हेयर केयर की तरफ स्पेशल ध्यान दें, रेगुलर अपना हेयर ऑयलिंग पे ध्यान दें, शैम्पूज़ अपने लाइट रखें, डाइट रूटीन अच्छा रखें, तो भी आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। नाउ कम्स पार्ट ऑफ होम्योपैथी इन हेयर फॉल। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में अगर आपका हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से हो रहा है, देन ऑल्सो आई हैव शोन सम मेडिसिन, पर इसके अलावा और बहुत सी मेडिसिन है जहां हम आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करके आपका स्कैल्प हेल्थ मेंटेन करते हैं। अगर आपका जो हेयर फॉल है वो आपकी मेडिकल कंडीशंस की वजह से है, देन ऑल्सो डिफरेंट मेडिसिन रहेंगी, लेकिन वहाँ भी हम आपको अच्छी मेडिसिन दे के हेयर फॉल को रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हेयर फॉल जो है वो आपका कोम ज़्यादा करने की वजह से है या कोई भी रीज़न है, हेयर फॉल के जितने भी रीजंस रहते हैं उन सब में अलग अलग रीजंस के अकॉर्डिंगली होम्योपैथी में हम आपको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, एंड एवरी मेडिसिन वर्क्स लाइक एनीथिंग। तो आप अपने हेयर फॉल को भी रोक सकते हैं और आप अपने हेयर ग्रोथ को भी एनहेंस कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।